प्रतिदिन 4 से 5 ई रिक्शा पलट जाता है, गाड़ी पलट जाता है। आरजेडी वाला तो समझता है कि हमको यहाँ वोट नहीं मिलेगा तो हम लोग इधर काहे के लिए पैर पसारें। ये लोग इतना घटिया किस्म का आदमी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मानवता जो है शर्मसार हो जाता है। हमारी पत्नी करीब 7वां महीना में इसी रोड में हाथ टूटा, उसके बाद वही हाथ से वो मतलब इलाज के दरमियान वो उनकी प्राण निकल गया। अच्छा। चुनाव चला जाता है तो हम लोग को टपोरी मन के हटा देता है, कहता लोग जनता से हमको कोई मतलब नहीं। लोग जाएगा कहाँ? वोट तो ये लोग मजबूरी है ना। हमारा तो चमचा है, बेलचा है, रंगदार है, कुछ पैसे से है, कुछों से ऐसे लोग खरीदते बेचते हैं लोग। नीचे जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, ये लोग मोदी जी का खाली नाम लेते हैं, वहाँ चमचाई करते हैं। यहाँ कुछ जमीन स्तर पर कोई काम नहीं है। हमने पिछले साल ये रोड का मरम्मत कराया जिसमें हमने 10,000 रुपया खर्चा किया। वो भी मरेंगे ना तो एक कफन लगेगा, दूसरा कफन नहीं लगेगा। आप पैसा जितना कमाएंगे लाद के दोनों विधायक एमपी नहीं ले जाएंगे। किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। खाली मंच पर भाषण देने से, पार्लियामेंट में बोलने से होता है। आज तक 15 साल के मोदी सरकार में बदलाव नहीं, अब क्या होने वाला है? यहाँ के विधायक जी जो हैं सीएन गुप्ता जी, वो आते हैं कि नहीं? हमने तो नहीं देखा। हमने तो इधर नहीं देखा आते हुए सीएन गुप्ता जी को। नमस्कार, मैं सत्यवीर शेखर, आप देख रहे हैं द भारत युग। वर्तमान में बिहार में चुनाव है। चुनाव आता है तो नेताजी जनता के चरणों में होते हैं और चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में होती है। और यहाँ बिहार के एक छपरा ज़िला में यही हाल है। आप हमारे बाएं हिस्से में देखिएगा तो यह कोई नाला नहीं है, एक सड़क मार्ग है। और इसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखने में यह तो नाली की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यह नाली नहीं है, एक सड़क मार्ग है जिससे हर रोज़ सैकड़ों युवा और पढ़ने वाले लोग, साथ ही ऑफिस के कई कर्मचारी भी इस मार्ग से जाते और आते हैं और अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। साथ ही यहाँ एक बोर्ड लगा है जहाँ लिखा हुआ है कि वोट का बहिष्कार, प्रभुनाथ नगर का रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ की जनता में जो आक्रोश है वो काफ़ी चरम सीमा पर है। हम यहाँ से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए क्या माहौल है बिहार में? बिहार में चुनाव का माहौल है। सब कोई अपना अपना पार्टी, 2-2, 3-3 पार्टी है। 2-2, 3-3 पार्टी है। सब कोई अपना अपना जो है रोटी सेकने के चक्कर में है। तमाम जनता जो है तकलीफ में है। कदम चौक से लेकर टाड़ी बूथ तक जो है पानी का यही रेशियो है और पानी यहाँ से वहाँ तक जल जमाव है। तमाम प्रतिदिन 4 से 5 ई रिक्शा पलट जाता है, गाड़ी पलट जाता है। उसके बाद इस रोड से मार्ग में अभी 2 आदमी का एक्सीडेंट हुआ, दोनों का पैर टूट गया। 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा होगा उस पे। और यहाँ के बीजेपी के एमपी हैं। कौन है एमपी वर्तमान में? रूढ़ी जी हैं। अच्छा। एगो गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता जी को तो खूने चूसने से मतलब नहीं, हम लोग का भी खून चूस रहे हैं। उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि मतलब इस रोड का कुछ। एक बार रूढ़ी जी, माननीय रूढ़ी जी बहुत दिनों से हैं और समीकरण है कि वो जीत रहे हैं और समीकरण के आधार पर जीतते हैं। आरजेडी वाला तो समझता है कि हमको यहाँ वोट नहीं मिलेगा तो हम लोग इधर काहे के लिए पैर पसारें। आज तमाम हम लोग जो है बंधे हुए हैं कि भाई बीजेपी को वोट देते हैं। और ये रोड का जो है दृश्य देख रहे हैं, वहाँ बंधे हुए हैं। आप बोल रहे हैं हम बंधे हुए हैं कि बीजेपी को वोट देते हैं। देखिए, सरकार बिहार में है जदयू का, बीजेपी का। तमाम जनता यही चाहता है कि जिसकी सरकार है उसको देंगे तो थोड़ा विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। ये लोग का विधायक जी और एमपी जी का नाम लेने के बाद हम लोग ब्रश कर लेते हैं क्योंकि मुंह से बदबू आता है। ये लोग इतना घटिया किस्म का आदमी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मानवता जो है शर्मसार हो जाता है, लेकिन ये लोग को एक बेर ये रोड देखने नहीं आता है। क्या माननीय विधायक जी और सांसद जी इस रास्ते से आते जाते नहीं हैं? नहीं, जो है विधायक जी जो हैं, विधायक जी कभी कभी इस रास्ते से गुजर जाते हैं। एमपी साहब तो इस रास्ते से आते ही नहीं है। चुनाव के समय? चुनाव के समय भी इधर वो कमे पसरते हैं, जानते हैं कि हमारा वोट है, हमारा हो जाएगा।
उस आधार पर चाहते हैं कि वोट मांगने तक नहीं आते हैं। आके कि वोट मांगेंगे तो जनता हमसे पूछेगा इस रोड का क्या दशा है, कैसे हुआ है। रोड नहीं, अभी हम पूरा दिन दुकान बंद करके एक आदमी का पैर टूट गया है, अभी वहाँ पर सुरेंद्र महतो के पास ले गए, उसमें 70,000 रुपया का खर्चा लग रहा है। न विधायक जी देंगे न MP साहब देंगे। हमारी पत्नी करीब 7वां महीना में इसी रोड में हाथ टूटा, उसके बाद वही हाथ से वो मतलब इलाज के दरमियान उनकी प्राण निकल गया। अच्छा, इसी सड़क दुर्घटना में? इसी सड़क दुर्घटना में। अच्छा। और तमाम ये लोग का कोई विचारधारा नहीं है और न जनता को ये लोग सुनना चाहता है। महिला लोग इस रास्ते से न पढ़ने जाता है, लोग आने जाने में उन लोग को देख लीजिए, दृश्य थोड़ा दिखाइए इन लोग को। तमाम जो मतलब थोड़ा सा भी अगर मानवता इन लोग के आत्मा में है तो एक बार इन लोग को देखना चाहिए। इस तरह का नहीं धांधली होता है, ये तो अंग्रेजों से बढ़ के जो है तानाशाही दोनों है। लेकिन मोदी जी जब भी बिहार में आ रहे हैं बहुत सारा पैकेज दे रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपया भी दे रहे हैं। अरे पैकेजवा खा जाता है सब, आज जो है हम लोग को टीम दिखा देता है, इधर हुआ उधर हुआ कर देता है। यहाँ का पानी का निकास होता ही नहीं है। अरे ये लोग को जो है हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे लोग मुंह महकने लगता है। ये लोग इतना घटिया किस्म का दोनों आदमी है। एगो MP भी अगर सही रहता तो थोड़ा सा ध्यान देता, एगो अपना रोड जिस रोड में वो आता जाता है उस रोड को थोड़ा सा मरम्मत किया है। बाद बाकी इस तरह का दृश्य हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में पूरे छपरा में कहीं नहीं है। आज के डेट में छपरा में इस तरह का दृश्य कहीं नहीं है और मानवता तो है ही नहीं है। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और जो भी हो। लेकिन चुनाव नज़दीक आते हैं लोग बदल जाते हैं। चुनाव नज़दीक जब आता है तो उन लोग का जो है आदरणीय कह के बात करता है लोग। चुनाव चला जाता है तो हम लोग को टपोरी मन के हटा देता है, कहता लोग जनता से हमको कोई मतलब नहीं, मेरा 5 साल फिक्स हो गया, अब 5 साल में किसी का सुनेंगे नहीं। ये तो 15 साल से यही दशा है। इस पीड़ा को आप देख सकते हैं कि चाचा जी की जो धर्म पत्नी थी इसी सड़क में गिरकर दुर्घटना हो गया और उनकी देहांत भी हो गया। साथ ही एक और चाचा हैं, बताइए। मेरे भाई का भी इसी रोड से दुर्घटना हो गई है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिएंगे कि मरेंगे उसका कोई ठीक नहीं है। यही स्थिति के वजह से यही इसमें DM भी जिम्मेवार है, सांसद भी जिम्मेवार है, विधायक भी जिम्मेवार है। सांसद जी तो कहते हैं कि बिहार में छपरा का रोड सबसे बेस्ट रोड है। यही छपरा जब वोट मांगने नहीं आते हैं तो भाषण तो देवे न करेंगे कि छपरा का रोड सबसे बेस्ट है। जो हाथ पैर लोग टूट कर मर रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो इससे ही अच्छा वो सांसद जी क्या बोलेंगे, अपने लिए अलग से रोड बनवा लिए हैं और इसमें भुला कर न वोट मांगने आते हैं और न कभी रोड को मुहावना करने आते हैं कि लोग जाएगा कहाँ। वोट तो ये लोग मजबूरी है ना, हमारा तो चमचा है, बेलचा रंगदार है, कुछ पैसे से है, कुछ से ऐसे लोग खरीदते बेचते हैं। लोग कैसे बदलेगा इस सड़क का? जो स्थिति है इस पर प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। माननीय DM साहब को भी हम लोग पर विचार करना चाहिए। हम लोग आतंकवादी नहीं है कि हम लोग को ये पनिशमेंट दिया जा रहा है। हम लोग का पनिशमेंट है बच्चे जो है स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मोदी जी बार बार फंड पास कर रहे हैं वो सड़क पे नहीं दिख रही है बिहार में, ऐसा क्यों? मोदी जी सिंगल हैं। अच्छा। वो जो कहते हैं उनका सब बात हम मानते हैं, लेकिन उनके नीचे जो विधायक हैं, जो MP हैं, ये लोग मोदी जी का खाली नाम लेते हैं, वहाँ चमचाई करते हैं। यहाँ कुछ जमीन स्तर पर कोई काम नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है कि लगता है कि समुद्र का लहर चल रहा है रोड पर। बताइए इस समय में समुद्र का लहर चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स और सेल टैक्स वगैरह जो भी है गांव के मामला में प्रभुनाथ नगर से ज़्यादा पूरा बिहार में कहीं नहीं जाता है। यहाँ प्रोफेसर है, यहाँ पर जज साहब है, यहाँ पर कम से कम हजारों वकील है और तमाम सर्विस वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। करोड़ों का मकान बना लिए हैं, अपना घर द्वार बेचकर, ज़मीन बेचकर, अच्छा जैसे भी रिटायरमेंट के चलते। अब वो तो 1 करोड़ का मकान बना लिए हैं, वो जाएंगे कि हाँ इस नाला में, इस पाकी में अपना। सांसद जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये लगता है कि जब करोड़ों का मकान बना है तो चंदा काट के सड़क भी बना ले। हाँ, इन लोग का कहने का मतलब यही है। हमने पिछले साल ये रोड का
मरम्मत कराया, जिसमें हमने 10,000 रुपया खर्चा किया। कुछ दूरी तक वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मतलब यहाँ से मट्टी या बालू ईंटा उठा के इसको हम मरम्मत करवाए। हमको 50 लेबर का खर्चा हुआ। और इस साल तो अभी पानी का इतना पानी है कि इसमें हम लोग कुछ करा नहीं सकते। वो लोग नहीं कराए, मर गया है लोग, तो कम से कम हम लोग कुछ दिन में हमको लगता है कि हमको कराना पड़ता है, क्योंकि देखना पड़ेगा। क्योंकि जब इतना लोग सामने गिरता है ना, सामने का दृश्य जब दिखाई देता है तभी आदमी के समझ में आता है कि ये तकलीफ क्या है। कागज में या माइक पर भाषण देने से कुछ नहीं होता। सामने जो दृश्य दिखता है, दृश्य देखने के बाद हम लोग उठाते हैं। लाचार महिला, बच्चा का पैर टूट जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को बस इलेक्शन में जीतना है, जाना है। गुप्ता जी बीजेपी के नाम पर अगर कुत्ते के गर्दन में टिकट बांध दिया जाए तो वो जीत जाएगा। तो कुत्ता के गर्दन में टिकट बना जाएगा तो जीत जाएगा। तो गुप्ता जी है, उनका अपना जातीय वोट है, कुछ मिला के जीतिए जाएंगे। तो हमारे तरफ ध्यान क्या देंगे? इससे ज़्यादा मत समझिए। मोदी के नाम पर ये लोग जीता है, मरता है। मोदी के नाम पर ही वोट जाता है, क्योंकि वो देश के सर्वोपरि हैं, प्रधानमंत्री हैं। समाधान क्या होना चाहिए इसका? कैसे होगा? इसका समाधान देखिए, इस रोड बनवाया, एक बार वहाँ हम भाषण दिए थे, वहाँ पे उस सामने से उधर बना दिया, लो इधर छोड़ दिया। इतना पैसा नाजायज खर्चा है। रोड बनता है, 1 साल के अंदर टूट जाता है। उस साइड में रोड बना है, अगला साल फिर टूट जाएगा। जनता का पैसा है, ये लोग अपने घर का पैसा नहीं है। जनता का पैसा का गलत यूज करता है लोग। देश विरोधी ये लोग है। देश के हित में लोग काम नहीं हो रहा है, वो टूट जाएगा। जब पानी का विकास नहीं कीजिएगा, उस तरफ से जब ये होगा तो रास्ता टूटेगा, फिर फंड आएगा, फिर टैक्स से होगा। उस सारा टैक्स तमाम जनता, गरीब से लेके 2 पैसे वाले लोग भी मिल के इस टैक्स को जमा करता है सरकार के पास। उस टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी पैसा केंद्र सरकार से आता है उसको विकास के लिए, उसमें 40% जो पैसा है बिचौलिया खा जाता है। रोड का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता है, जिसके चलो तमाम रोड का स्थिति दयनीय है। और इस रोड का तो देख ही रहे हैं, आपको दिन में कभी आइए, मैं इसका दृश्य दिखाता हूँ। भयावह दृश्य है। रात में कोई घर में मर जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। बताइए, हम आज़ाद है, हम जनता सब एक साथ में अपना जीना चाहते हैं। तमाम जनता चाहता है कि अपना ज़िंदगी जिए। एक कुत्ता भी अपने बच्चे को बहुत लालन पालन करता है। हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय MP साहब हैं, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जनता हमारा है और हम जनता के प्रतिनिधि। वो तो जीतने के बाद दिल्ली और पटना बस जाते हैं, तो कैसे समझें? पैसा वो भी मरेंगे ना, तो एक कफन लगेगा, दूसरा कफन नहीं लगेगा। आप पैसा जितना कमाएंगे, लाद के दोनों विधायक MP नहीं ले जाएंगे। वो दोनों आदमी जो है यहीं पर पैसा रहेगा, कफन एक होगा। और जो गरीब मरता है उसी तरह वो भी मरेंगे, पैसा लाद के नहीं ले जाएंगे। भरम में मत रहेंगे कि पैसा रहेगा तो हम जानते हैं कि पैसा से हम अपना जिंदगी सुधार लेंगे। जिस दिन भगवान का ऊपर से रूप बदलेगा, ये लोग का दशा होगा। और ये जितना जो है कष्ट लोग भोग रहा है ना, श्राप पड़ेगा इन लोग के ऊपर कि इतना कष्ट का जो मालिक होने के बाद भी कोई तरह का सुधार नहीं हो रहा है, किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। खाली मंच पर भाषण देने से, पार्लियामेंट में बोलने से होता है? आना है तो हिम्मत है तो आके दिखाओ, यहाँ पर बोलना है। कल है बुलाइए, हम बोलते हैं, आके हिम्मत है इस पानी में चल के देखो। अपना गाड़ी उधर से घुमा के चल जाते हो, यहाँ आने का हिम्मत नहीं करता है। जब आते नहीं हैं तो लोग वोट कैसे दे रहे हैं, बार बार जिता रहे हैं? वही तो है मोदी जी। बस एकमात्र मोदी के नाम पर वोट जाता है, दूसरा कोई नहीं है। लोग ऊपर देखता है, मोदी जी के नाम पर वोट देता है। इन लोग का कुछ नहीं है। इन लोग वार्ड में खड़ा होगा प्रभुनाथ नगर तो वोट इन लोग हार जाएगा। एक चाचा आ रहे हैं इसी पानी से, हम इनसे भी बात करते हैं। कैसा अनुभव हो रहा है इस पानी को हेलकर चाचा जी? अनुभव क्या होगा, ये तो 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, तो अनुभव कैसा होना है? कोई भी नेता विधायक इधर सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनेगा तभी ना कुछ कार्रवाई होगा। प्रभुनाथ नगर का ये मेन रोड है
और इसकी हालत दुर्दशा ये है, पूरे शहर में भी ऐसा ही है, ना नाला है ना कुछ है। ठीक है, तो अनुभव कैसा रहेगा? ऐसा ही है। क्या लगता है बदलाव होगा? हर बार जब नेताजी आते हैं तो कुछ कहते हैं बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, जो आज तक 15 साल के मोदी सरकार में बदलाव नहीं, अब क्या होने वाला है? तो मोदी जी आते हैं तो बिहार में कई बार घोषणा करते हैं कि कितना हज़ार, 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,200 करोड़, इतना घोषणा करते हैं, तो फिर सड़क पे क्यों नहीं? ये सब नेताओं को जेब भरने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, और किसी के लिए, जनता के लिए नहीं है। ये जनता को देना होता है और विकास करना होता तो प्रभुनाथ नगर बिहार की सबसे बड़ी सोसाइटी है ये, इसका यही हाल होता है। यहाँ माननीय लोग भी रहते हैं, चूँकि इस रास्ते से हर रोज़ जाते हैं, फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। इसमें किसकी कमियाँ आप देख रहे हैं? कमी नेता लोगों का है, उन्हीं के पास फंड आता है, और किसका है? यहाँ के विधायक जी जो हैं CN गुप्ता जी, वो आते हैं कि नहीं? हमने तो नहीं देखा। हमने तो इधर नहीं देखा आते हुए CN गुप्ता जी को। 10 साल से विधायक हैं वो। हाँ, तो हमने तो नहीं देखा इधर आते हुए। इसमें आएगा ही कौन विधायक? ये बिहार का यही माहौल है। और चूँकि आपने देखा एक चाचा जी खूब गरज रहे थे, बोल रहे थे, ये दर्द है क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है। जब लोग अपनों को खोते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चूँकि नेताजी आते हैं और 50 लाख और करोड़ों की गाड़ियाँ में हॉर्न बजाकर चले जाते हैं, तो यहाँ की जो जनता की आवाज़ है उनके कानों तक नहीं पहुँच पाती है। आगे अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।